हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एथमोइड बोन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एस्फेनॉइड बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल बोन इसके बारे में पढ़ चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक एथमोइड बोन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एथमोइड बोन। एथमोइड बोन हमारे क्रेनियम की एक बोन है। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन स्टार्ट किया पढ़ना। एक्सियल स्केलेटन में हम लोग बताया था कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन आते हैं। उसमें स्कल आता है हम लोग का, स्टर्नम आता है, रिब्स आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो स्कल में हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्रेनियम को। स्कल के 3 पार्ट होते हैं, एक तो क्रेनियम होता है, एक फेशियल होता है और एक ईयर ऑसिकल्स हो जाता है। तो क्रेनियम को पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो क्रेनियम में हम लोगों ने ऑलरेडी क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है, 8 बोन होती है। उस 8 बोन में से हम लोगों ने 7 बोन पढ़ लिया है। यह आज हम लोग की क्रेनियम की लास्ट बोन है, 8वीं बोन है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एथमोइड बोन। तो एथमोइड बोन हमारे कहाँ की बोन है? क्रेनियम की बोन है। ठीक है, कितनी होती है ये? सिंगल बोन होती है। जो एथमोइड बोन है सिंगल बोन होती है, यानी पेयर में नहीं होती है, वन होती है, सिर्फ एक ही होती है क्रेनियम में। जैसे पैराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, वो पेयर बोन है, यानी संख्या उनकी क्या होती है? 2 होती है। लेकिन ये क्या है? अनपेयर बोन है, एक ही होती है। ठीक है, और ये एथमोइड बोन है। ठीक है, यही एथमोइड बोन का फिगर है। ऐसे ही एथमोइड बोन होती है हम लोग की क्रेनियम में। ठीक है, देखने से लग रहा होगा आपको ऐसे तराजू जैसे फील होता होगा। अगर मान लीजिए इसको हटा दिया जाए या फिर उसको, वो पहले जो वाला तराजू आता था ना, बर्गे वाला, उसके जैसे फील होता है ये। ठीक है, तो खैर तराजू हो चाहे कुछ भी हो, कौन हो, हमको पढ़ने से मतलब है। देखिए, लोकेशन की हम बात करते हैं इसकी, यानी लोकेटेड कहाँ होता है एथमोइड बोन? तो इट इज लोकेटेड एट द रूफ ऑफ द नोज, यानी एक तरह से हम कहें तो ये नोज का रूफ फॉर्म करने का कार्य करती है। कौन? एथमोइड बोन। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होती है? रूफ ऑफ द नोज, यानी नोज के रूफ में। एंड बिटवीन द 2 ऑर्बिट्स, और 2 ऑर्बिट के बीच में, यानी हम लोग के ऑर्बिट हैं, इस ऑर्बिट के बीच में, सामने से तो नहीं देखेंगे लेकिन अंदर से देखेंगे तो इधर बोन हमको दिखेगी और ये नोज का रूफ फॉर्म करने का कार्य करती है। ठीक है, नोज हम लोग का ये है, इसके रूफ फॉर्म करने का कार्य करती है ये क्रेनियम बोन। ठीक है, ऊपर से नहीं, अंदर से। ठीक है, अब एथमोइड बोन के हम पार्ट्स की बात करें। देखिए, ये एथमोइड बोन है हम लोग का। एथमोइड बोन का ये क्या है? ये दोनों प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट के बीच में ये है लेब्रिंथ। ये वाला पोर्शन क्या है? इसे हम लेब्रिंथ कहते हैं। ये पूरा पोर्शन लेब्रिंथ है, इधर वाला लेब्रिंथ है। इस लेब्रिंथ में छोटे छोटे एथमोइडल सेल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एथमोइडल सेल्स कहते हैं। ये क्या है? एथमोइडल सेल्स हैं। ठीक है, इन्हें हम एथमोइडल सेल्स कहते हैं। एथमोइडल सेल्स किस में प्रेजेंट है? लेब्रिंथ में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद से ये क्रिस्टाग्लाइज होता है। क्रिस्टाग्लाइज क्या होता है? एक तरह से हम कहें तो क्रिस्टाग्लाइज जो होता है सेरेब्रिफॉर्म प्लेट, उसके बीच में एक मोटा सा प्रोजेक्शन होता है, उभार होता है। ठीक है, जो क्या करता है? ये जो सेरेब्रिफोरामेन है, इनको सेपरेट करने का कार्य करता है, अलग करने का कार्य करता है, बांटने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सेरेब्रिफॉर्म सॉरी क्रिस्टाग्लाइज है। सेरेब्रिफॉर्म प्लेट क्या है? सेरेब्रिफॉर्म प्लेट हम लोग के प्लेट मतलब ये एक तरह से समझिए सतह है इसकी। ठीक है, ये जो बोन ऐसे दिख रही है आपको, ऐसे नहीं होती है। ठीक है ना, तो फिगर में ऐसे दिख रही, रियल बोन होती तो दिखाता है, हालांकि हमारे पास वो भी बोन नहीं दिखाए, लेकिन ये सेरेब्रिफॉर्म प्लेट इसे कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रिफॉर्म फोरामेन, ये क्या है? सेरेब्रिफॉर्म फोरामेन है। सेरेब्रिफॉर्म, देखिए आप इसे हिंदी में जब पढ़ेंगे तो इसे हम पढ़ते हैं सेरेब्रिफॉर्म। ठीक है, लेकिन ऐसे हम पढ़ लेते हैं सेरेब्रिफॉर्म। ठीक है, तो ये सेरेब्रिफॉर्म फोरामेन क्या है? जो सेरेब्रिफॉर्म प्लेट है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। फोरामेन का मतलब हम पहले बता चुके हैं, फोरामेन का मतलब छेद होना। छोटे छोटे हो चाहे बड़े बड़े हो, उनको हम क्या कहते हैं? फोरामेन बोलते हैं। जब वो फोरामेन बोन पे है, जब वो छेद बोन पे हो।
ठीक है, तो ये क्या है, इसी प्लेट पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से हम लोग की नर्व गुजरती है। ठीक है, और फैक्ट्री नर्व होती है, मतलब कई सारी नर्व होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और क्या है आपका, ये मीडियल नर्व कौन सा है, जो हम लोग का परपेंडिकुलर भाग का मिडिल साइड है। ठीक है, एथमॉइडल सेल बता ही दिया आपका, सॉरी परपेंडिकुलर कह रहे हैं, ये लेवेंस कह लीजिए या फिर ऑर्बिटल प्लेट कह लीजिए, इसका क्या है, मिडिल पार्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सेरेब्रिफॉर्म प्लेट, सेरेब्रिफॉर्म प्लेट की हम बात करें तो सेरेब्रिफॉर्म प्लेट क्या है, फॉल्स रूफ ऑफ नजल कैविटी, फॉल्स रूफ ऑफ नजल कैविटी, यानी ये है सेरेब्रिफॉर्म प्लेट। ये क्या करता है, नजल कैविटी का रूफ फॉर्म करने का कार्य करता है। कौन, सेरेब्रिफॉर्म प्लेट। सॉरी, अगली चीज की हम बात करें, अगला पार्ट क्या है इसका, एथमॉइडल लैबिरिंथ। क्या है एथमॉइडल लैबिरिंथ, एथमॉइडल लैबिरिंथ क्या होता है, तो देखिए कंसिस्ट एथमॉइडल साइनस, सॉरी कंसिस्ट एथमॉइडल साइनस, यह है हम लोग का एथमॉइडल लैबिरिंथ। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है, एथमॉइडल साइनस कंटेन करने का कार्य करता है। साइनस क्या है, साइनस भी आपको बताएंगे, बस समझिए साइनस एक खोखला स्पेस होता है। ठीक है, जिसमें एयर भरा होता है। ठीक है, उसे हम साइनस कहते हैं। ठीक है, तो ये साइनस कंटेन करता है। अगला पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर प्लेट। परपेंडिकुलर प्लेट क्या होता है, फॉर्म सुपीरियर पार्ट ऑफ नजल सेप्टम, यानी जो नजल सेप्टम होता है उसका सुपीरियर पार्ट फॉर्म करने का कार्य करता है। कौन, परपेंडिकुलर प्लेट। क्रिस्टाग्लाई की हम बात करें, क्रिस्टाग्लाई क्या होता है, क्रिस्टाग्लाई अटैच टू फ्लेक्स सेरेब्री, ये फ्लेक्स सेरेब्री को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्लेक्स सेरेब्री क्या होता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है फ्लेक्स सेरेब्री, उसको क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टाग्लाई। अब इसके आर्टिकुलेशन की हम बात करते हैं, यानी किस किस बोन से जुड़ी होती है, एथमॉइड बोन। ठीक है, तो हमारे क्रेनियम की अगर हम बोन, सभी बोन की बात करें तो उन सभी बोन में से ये बोन एक ऐसी है जो बहुत ज्यादा बोन से कनेक्ट होती है, बहुत ज्यादा बोन से जुड़ी होती है। एक ये बोन है और एक एस्पोनाइड बोन है जो बहुत ज्यादा बोन से जुड़ी होती है। तो देखिए कौन कौन बोन से जुड़ी होती है, फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन से जुड़ी होती है। फ्रंटल बोन कहाँ की बोन है, क्रेनियम की ही बोन है, ये पढ़ा चुके हैं फ्रंटल बोन। दूसरा क्या है, एस्पोनाइड बोन, एस्पोनाइड बोन भी कहाँ की बोन है, क्रेनियम की बोन है, ये भी पढ़ा चुके हैं। ये यहाँ तक है बस। ठीक है ना, इधर से ये। और उसके बाद नजल बोन, नजल बोन फेसियल की बोन है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला है मैग्जिला, मैग्जिला भी फेसियल की बोन है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर है लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन भी फेसियल की बोन है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। पैलेटाइन बोन भी फेसियल की बोन है, पैलेटाइन बोन ये भी किसकी बोन है, फेसियल की बोन है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इंफीरियर नजल कॉन्चा भी फेसियल की बोन है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। बोमर ये भी क्या है, बोन ही है। ठीक है, तो इन बोन से क्या होती है, अटैच होती है। कौन, एथमॉइड। ठीक है, देखिए इसके शेप की बात करें हम तो शेप इसका क्यूबिकल शेप होता है, क्यूबिकल, एक चीज नोट कर लीजिए, क्यूबिकल शेप होता है। ठीक है, किसका, एथमॉइड बोन का। तो ये रहा इसका आर्टिकुलेशन, फ्रंटल, एथमॉइड, नजल बोन, मैग्जिला, लैक्राइमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नजल कॉन्चा, बोमर। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एथमॉइड बोन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको बताए होंगे वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आपको लगे कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करिए कि हाँ हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ कमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।